सूर्य ग्रहण जी वृश्चिक राशि के जातकों आपके लिए वीडियो है। सूर्य ग्रहण का है ये। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को होगा, 17 फरवरी 2024 को। वृश्चिक राशि के जातकों अच्छे दिनों की शुरुआत, ये सूर्य ग्रहण जो है आपके अच्छे दिनों की शुरुआत करेगा जी। वृश्चिक राशि के कई जातक इस ग्रहण से अपनी नई जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और ऐसे उनके योग भी बनेंगे। देखिए कि कैसे ये सब होगा। पहले हम सूर्य ग्रहण की स्थिति समय बताते हैं। ये सूर्य ग्रहण होगा 17 फरवरी की तारीख रहेगी जी, और समय रहेगा दोपहर के बाद 3:26 से लेकर शाम को 7:57 तक, यानी ये रहेगा लगभग 4.5 घंटे का सूर्य ग्रहण रहेगा। भारत में ये नहीं देखा जा सकेगा जी, यानी इंडिया में नहीं देखा जाएगा। इसलिए भारत में सूतक काल के नियम लागू नहीं होंगे। कुछ सूतक काल वो होते हैं जो निषेध होते हैं और निश्चित कार्य होते हैं जो ग्रहण के दौरान नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन भारत में चूंकि ये ग्रहण मान्य नहीं होगा, देखा नहीं जा सकेगा, सूतक काल का पालन करना आपके लिए जरूरी नहीं होगा। चलिए, ये तकनीकी जानकारी होगी। अब हम देते हैं आपके भविष्य फल के बारे में। बताते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है वृश्चिक राशि के जातक का आपके जीवन कैसे बदलेगा। देखिए, देखने वाली बात ये होती है कि ग्रहण किस राशि में हो रहा है। अब सूर्य का ग्रहण हो रहा है तो सूर्य किस राशि में बैठे हैं ये देखना होता है। वर्तमान में सूर्य कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और ये कुंभ राशि आपके लिए वृश्चिक राशि जातकों आपके लिए कुंभ राशि बनती है चौथा भाव, और कालपुरुष को में चौथा भाव होता है सुखों का भाव, यानी आपके सुखों के भाव में ग्रहण हो रहा है, अच्छे भाव में ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हर एक राशि के लिए बुरा नहीं होता है। 12 राशियों में से कई राशियाँ ऐसी जिनके लिए बहुत ही अच्छा है और कुछ राशियाँ ऐसी भी हैं जिनके लिए ये ग्रहण खराब भी होगा। तो वृश्चिक राशि जातकों आपके लिए सुखों के भाव में है, अच्छा ग्रहण है ये। जीवन के सुखों की वृद्धि होगी और वृश्चिक राशि के कुछ एक जातकों को जो है अच्छे दिनों की शुरुआत का एहसास होगा, जैसे अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, और कुछ एक के हकीकत में अच्छे दिनों की शुरुआत हो भी जाएगी। ध्यान रखें, सूर्य ग्रहण जो होता है या चंद्र ग्रहण होता है, उनका प्रभाव आने वाले 6 महीने तक रहता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए। अब हम बता रहे हैं आपको कि क्या आपको लाभ मिलेंगे ग्रहण का जी। पहला तो यह है कि आपके जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। सुखों के भाव में ये ग्रहण हो रहा है तो आपके जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। जीवन के हर क्षेत्र में आपको उपलब्धियाँ मिलेंगी और आपके अटके हुए और बिगड़े हुए काम बनने का योग बनेगा जी। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य आपको सुख दे रहे हैं, राजा सुख दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अगर आपको दुख है, मान सम्मान का दुख है, कोई टेंशन है, परेशानी है, उसमें भी आपकी ज़्यादा जीत की संभावना है। जैसे कोई कोर्ट केस बना हुआ है, आप पर पुलिस केस लगा हुआ है या कुछ ऐसी स्थिति आई है जहां आप जेल में बंद है विचाराधीन कैदी के रूप में, तो ये सूर्य जो है आपको सुख प्रदान कराएगा। देखिए, राजा सुख प्रदान कराता है। जिस तरह से राजा किसी कैदी को मुक्त भी करवा सकता है, तो इसी तरह से जो है आपके लिए भी इस तरह की जो कानूनी बाधा है वो दूर हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सुख वृश्चिक राशि के जातकों आपके जीवन का बड़ा सुख होगा, क्योंकि जब हम जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं तो वृश्चिक राशि के जो मामले आते हैं हमारे पास, उनमें ज़्यादातर में ये सवाल आता है कि कहीं वो कानून में फंस गए हैं, पुलिस केस में फंस गए हैं, कोई ऐसी स्थिति आ गई है। कभी तो उनको झूठा फांसा दिया जाता है और कभी खुद भी गलती कर लेते हैं। ये दोनों स्थितियाँ पाई जाती हैं। तो आपको बड़ा सुख है। ऐसे लोग जो कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं, पुलिस केस में उलझे हुए हैं, आप लोगों के सूर्य ग्रहण जो है रिलीफ देगा, आपको आराम देगा और आपको जीवन में सफल आपको इस झंझट से मुक्ति दे देगा। तो इस तरह से आगे का जीवन आपके सुखों भरा होगा और आपको लगेगा कि वास्तव में 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण जो है उसने आपकी ज़िंदगी ही बदल दी जी। चलिए, पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों के। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि सरकार से बड़े लाभ का योग होगा जी। ग्रह के राजा सूर्यदेव सुख प्रदान करें, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य ग्रह, तो इस तरह से जो है सरकार से आपके सुख मिलने के योग है। यह सरकार से सुख आपके कई रूपों में मिल सकते हैं जी। आप लोगों के सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं। तो जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सरकार से टेंडर करते हैं, वो निविदा आवेदन करते हैं
तो इसके लिए जो हैं उनको बड़ा लाभ होगा। सरकारी परीक्षा इंटरव्यू बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स देखिए, वृश्चिक राशि के कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ही होनहार होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, और वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स काफ़ी काबिल भी होते हैं, मेहनत ज़बरदस्त करते हैं, ये आईएएस भी बनते हैं और हर नौकरी में जाते हैं। विशेषकर इनका डिफेंस पुलिस में ज़्यादा रुझान रहता है। तो इस तरह से जो है सरकारी नौकरियों में भी आप लोगों को सफलता मिलेंगी। महिला जो कंपटीशन दे रही हैं उनको भी सफलता मिलेंगी जी। और पुरुष जो हैं उनको, यानी महिला और पुरुष दोनों विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। आपके जो हैं सरकार के दफ्तरों में काम अटके हुए हैं वे पूरे हो जाएंगे, और इस तरह से सरकार की साइड से आपको बड़ा लाभ होगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपके हो गया जी। देखिए, वृश्चिक राशि के कुछ एक लोग ऐसा राजनीति में जाना चाहते हैं तो आप राजनीति में जा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। ये 17 फरवरी का ग्रहण अच्छा, आने वाले 6 महीने अच्छे। आप इन 6 महीने में राजनीति में जाना चाहते हैं तो जाइए और आपको वहाँ सफलता के योग बनेंगे जी। चौथे नंबर पर देखते हैं जी, शत्रु पर लगेगा ग्रहण जी। देखिए कि एक टेंशन करवाते हैं शत्रु टेंशन करवाते हैं। अब आप मान सकते हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के राशिक स्वामी मंगल देव होते हैं, लेकिन वृश्चिक होते हैं, और वृश्चिक राशि के लोग तो किसी से नहीं डरते हैं। वृश्चिक राशि जात को डरना अलग चीज़ है, शत्रु का भय होना अलग चीज़ है। बड़ा से बड़ा ताकतवर पावरफुल देश भी अपनी रक्षा पर कितना खर्च करता है, वो डरता किसी से नहीं है, लेकिन उसे शत्रु का भय रहता है। हमारा देश भी रक्षा के लिए खर्च करता है। हर एक देश का आप रक्षा बजट देखिए, ये आपका 2 से 5% तक दिखेगा, पूरी उनकी जो जीडीपी होती है उसका। तो रक्षा पर खर्च करते हैं, देश भी करते हैं। हालांकि कोई भी देश किसी से डरता नहीं है, लेकिन शत्रु का भय होता है। तो वृश्चिक राशि के जातक हालांकि डरते किसी से नहीं आप, लेकिन शत्रु का भय तो आप में होता और जरूर होता है जी। और आपके शत्रु ज़्यादा ही होते हैं, खुले शत्रु ज़्यादा होते हैं वृश्चिक के। एक राशि है मकर राशि, उसके खुले शत्रु कम होते हैं, उसके गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके बिल्कुल उल्टी स्थिति, आपके खुले शत्रु ज़्यादा होते हैं, गुप्त शत्रु अक्सर कम होते हैं। तो खुले शत्रु जो हैं उनको ग्रहण लग जाएगा, यानी उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। बस ग्रहण लग जाएगा, यानी उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, और किसी ने आपको परेशान क्या होगा, धमकी दी होगी, चिंता मत कीजिए, वो भाग जाएगा और आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो शत्रु पर एक ये मानसिक सुख है। चौथे भाव में एक विषय होता है मानसिक सुख। ये मानसिक सुख मिलता है जब व्यक्ति के मन से भय दूर हो जाए, शत्रु का भय। तो ये आप लोगों का होगा फायदा। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट ये ट्रेडिशनल पॉइंट है, माता जी के साथ आपके विवाद सुलझ जाएंगे। माँ के साथ अगर विवाद हो गए हैं आपके, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी के बारे में है, सास बहू के विवाद में आप भी उलझ गए हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो इस तरह की स्थिति आ सकती है। मान लीजिए आप गलत लोगों के साथ हैं, माता जी आपसे नाराज़ हो गई, माता जी ने आपको डांटा, आपको बुरा लगा, आप घर से भाग गए हैं, लेकिन अब माता की याद आती है। ऐसी स्थिति में अगर आप हैं तो घर चले जाइए, माता जी आपका स्वागत करेंगे। और हो सकता है माता को किसी ने बहका दिया है कभी कभी। हालांकि माताएं गलत तो नहीं होती, हर एक माँ सही होती है, बच्चों को डांटते हैं उनके फायदे के लिए नहीं, कभी कभी उनको भी लोग बहका देते हैं। तो गलत कारणों से भी हो सकता है डांट ले गया हो, तो आप जाइए वापस, और माता जी अपनी गलती भी महसूस कर लेंगी। और तो इस तरह से माता से सुख है आपको हर दृष्टि से जी, और माता के सहयोग से कोई बड़ी उपलब्धि भी आपको हासिल हो जाएगी। 5वें नंबर पर यह है, आप लग्जरी आइटम खरीदेंगे। देखिए, लग्जरी आइटम खरीदेंगे, ऐश्वर्य की वस्तु घर में आएगी, और इस तरह से खुशियों में इजाफा होगा, आपके खुशियों में वृद्धि होगी। तो लग्जरी आइटम आपके फर्नीचर है, सोफ़ा सेट हैं, डेकोरेशन है, और कुछ नया फर्नीचर करवा सकते हैं। कोई लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं, या और भी कुछ ऐश आराम की ज़िंदगी के लिए आपका रुझान बढ़ेगा, और उसमें आपको सफलता रहेगी। आभूषण खरीद सकते हैं, गहने भी खरीद सकते हैं। तो सोशल स्टेटस बढ़ेगा और समाज में आपका नाम भी होगा। और छठे नंबर पर आध्यात्मिक रुचि होगी, आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, और आप लोगों के मन में खुशी होगी। ये भी देखिए, आध्यात्मिक सुख मिलता है। अब चौथा भाव है सुखों का भाव है, इसमें आध्यात्मिक सुख यानी स्पिरिचुअलिस्टिक प्लेजर इसमें मिलते हैं। ईश्वर में आपका मन लगेगा जी। हालांकि एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि वृश्चिक राशि के मंगल राशि के स्वामी होते हैं, और इसके बावजूद इस राशि का
ईश्वर में विश्वास रहता है, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रहता है और एस्ट्रोलॉजी में भी वृश्चिक राशि के लोगों का विश्वास रहता है। आध्यात्मिक रुझान वृश्चिक राशि के जातकों का ज़्यादा रहता है। तो बिल्कुल जहाँ एक ऊर्जा है वहाँ अध्यात्म भी है, ऐसा संगम संयोजन अगर देखते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों में ही देखने को मिलता है। जी, एक ऊर्जा वाली राशि मेष राशि भी है, लेकिन उसका इतना एस्ट्रोलॉजी विश्वास अध्यात्म में रुझान होता नहीं है, आपका ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आध्यात्मिक रुझान होगा और वृश्चिक राशि के कुछ एक जो बुजुर्ग हैं उनको आध्यात्मिक सुख बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। कुछ एक युवा जो हैं अपने धार्मिक स्थलों में पहली बार जा सकते हैं और अध्यात्म का आनंद ले सकते हैं, उनको नया अनुभव होगा। तो इस तरह से ये 6 ऐसे पॉइंट्स हमने बताए हैं जहाँ वृश्चिक राशि के कई लोगों को लगेगा जैसे नई जिंदगी की शुरुआत हो गई और इस ग्रहण ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। क्योंकि बड़ा पॉइंट है कि शत्रुओं को ग्रहण लगेगा या फिर शत्रु परास्त हो जाएंगे, शत्रु भागेंगे और ये सूर्य ग्रहण का बहुत ही बड़ा प्रभाव आप लोगों पर रहेगा। जी, अब देखिए ग्रहण की बात है तो दान पुण्य क्या करना है हम बताते हैं। ये करना आपको ग्रहण समाप्त होने के बाद, जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आपको जो है गुड़ का दान करना चाहिए। शाम के समय कीजिए, ग्रहण समाप्त हो जाएगा 7:57 पर शाम को, उसके बाद कर सकते हैं आप चाहे तो। गेहूँ का दान कर सकते हैं और तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं। साथ में आपको उपाय बताते हैं, गरीब लोगों को जो है वस्त्रों का दान कीजिए और इससे क्या कपड़ों का दान कीजिए, नए कपड़े होने चाहिए और ये सूर्य ग्रहण आपको भी ज़्यादा लाभ करेगा, ज़्यादा फायदा करेगा। शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में जो हैं पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो और आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।